ये है फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन फ्रॉम M2 के लिए, ये 12th सिलेबस के लिए M2 के लिए फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन, ये पीरियड नंबर 7। प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस यानी चेन रूल, इट इज नोन एज चेन रूल। उसमें लास्ट पीरियड में वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पर हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर, देख लो। ये है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, देखो क्या ये हम यहाँ से कि नहीं, ये 22 देख लो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 22 के लिए देखो दोस्तों, क्या ये ले y इक्वल टू e रेज़ टू 2x माइनस e रेज़ टू माइनस 2x बाय e रेज़ टू 2x प्लस e रेज़ टू माइनस 2x है। ये है, देख लो क्वेश्चन नंबर 22, ये पावर प्लस है, ये माइनस है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। e रेज़ टू 2x माइनस 1 बाय e रेज़ टू 2x बाय e रेज़ टू 2x प्लस 1 बाय e रेज़ टू 2x। माइनस यानी इसको नीचे ले लो, प्लस होता है, माइनस प्लस होता। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या है y इक्वल टू क्या है, ये e रेज़ टू 2x आता, a इंटू में पावर का एडिशन था ना, 2x प्लस 2x यानी e रेज़ टू 4x माइनस 1 बाय e रेज़ टू 2x। ये अगे नीचे क्या है, e रेज़ टू 2 प्लस 2 यानी 4x प्लस 1 बाय e रेज़ टू 2x है। ये है डिवाइड बन गया, ये u e रेज़ टू 4x माइनस 1 e रेज़ टू 4x प्लस 1 है u बाई v। y इक्वल टू u बाई v को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसके लिए इसको डिफरेंशिएट करो, क्या है y इक्वल टू u बाई v यानी व्हाट, dy बाय dx है। dy बाय dx के लिए u बाई v यानी व्हाट, क्या है ये e रेज़ टू 4x प्लस 1 v एज इट इज है ना। u बाई v के लिए क्या है, u बाई v के लिए याद रखो दोस्तों, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, ऊपर का डेरिवेटिव e रेज़ टू 4x है, e रेज़ टू यानी एज इट इज, e रेज़ टू के लिए एज इट इज इनटू 4x का डेरिवेटिव 4x का 4 माइनस के u एज इट इज। अब v के लिए डेरिवेटिव है, v का डेरिवेटिव क्या है, e रेज़ टू 4x का 4x का 4 बाय क्या है, e रेज़ टू 4x प्लस 1 इसका स्क्वायर। देख लो क्या है ये, क्या होता है ये देख लो, ये दोनों है, ये 4 इंटू e रेज़ टू 4x कॉमन लो, क्या बचता है ये e रेज़ टू 4x प्लस 1, ये माइनस है बाहर, ये माइनस अंदर लो, माइनस e रेज़ टू 4x माइनस माइनस प्लस 1 बाय क्या है नीचे e रेज़ टू 4x प्लस 1 होल स्क्वायर, कैंसिल हो रहा नहीं। फिर क्या मिलता है ये dy बाय dx इक्वल टू हमारे पास ये 1 प्लस 1 यानी 2 इंटू 4, 1 प्लस 1 यानी 2 इंटू 4 यानी व्हाट 8 e रेज़ टू 4x। 1 प्लस 1 यानी ये 2 और ये 2 इंटू 4 यानी बाय e रेज़ टू 4x प्लस 1 इसका स्क्वायर है। ये है dy बाय dx इक्वल टू 8 a रेज़ टू x बाय a रेज़ टू 4x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये है 22nd क्वेश्चन दोस्तों। देख लो 23rd के लिए आया क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, कम से कम 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन चाहिए और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आप क्या ये
क्वेश्चन नंबर 23 देख लो क्या है, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 23। लॉट ऑफ है ना, tan क्यूब x इंटू साइन रेस टू 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का पावर कितना है ये 7। देख लो ये क्वेश्चन बराबर, क्वेश्चन देख लो बहुत इजी है। 23rd के लिए आओ देख, हाँ क्वेश्चन नंबर 23rd के लिए देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23rd के लिए आओ, क्या ये लेट y इक्वल टू लॉट ऑफ tan क्यूब x इंटू साइन रेस टू 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेस टू 7। ये है 23 के लिए, ये 23 के लिए। हाँ करो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या है देख लो, ये y का डेरिवेटिव dy बाई dx है। अब ये सॉरी ये काम करो, लॉट का रूल मालूम है, बहुत इजी जाता है ये। लॉट के लिए क्या होता है, लॉट के रूल्स 11 का जो लॉट है उनके रूल्स क्या होते हैं, लॉट a b c क्या होता है, लॉट a प्लस लॉट b प्लस लॉट c, मालूम है लॉट चैप्टर 11 का लॉट इनटू रहा तो लॉट को सेपरेट करने में प्लस देना। क्या ये लॉट ऑफ देख लो दोस्तों क्या है, tan x का पावर कितना है 3 है ना। लॉट के रूल के लिए याद रखो, सबके लिए अगर इसको मालूम नहीं तो देख लो, लॉट ए बी यानी व्हाट, लॉट ए प्लस लॉट बी इनटू में आने के बाद प्लस में लेना। देन और एक रूल a रेस टू m, लॉट ऑफ a उसका पावर m है तो m आगे लो, पावर आगे लो। हाँ क्या ये पावर 3 उसके आगे लेना, और डिफरेंशिएट नहीं ऑनली रूल है लॉट का, प्लस लॉट को अंदर लो, लॉट ऑफ साइन x रेस टू क्या ये 4 है ना, 4 उसके आगे, देन प्लस लॉट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये 7 है, 7 उसके आगे। ये है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है, dy बाई dx है 3। लॉट के लिए लॉट यानी व्हाट 1 बाय tan x, लॉट यानी 1 बाय tan इंटू ये tan के लिए क्या है sec स्क्वायर x, लॉट यानी 1 बाय tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर प्लस 4, लॉट यानी 1 बाय sin है ना, लॉट यानी 1 बाय sin का डेरिवेटिव cos, लॉट यानी 1 बाय एज इट इज, लॉट छोड़ दो, sin का डेरिवेटिव cos, एक्स्ट्रा 1 छोड़ दो, प्लस 7, लॉट यानी 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू लॉट यानी 1 बाय, लॉट छोड़ दो, एक्स स्क्वायर यानी 2 आगे लो, 1 से कम करो यानी 1। ये है देख लो, ये ऐसा होना dy बाई dx यानी व्हाट 3, ये है 3 sec स्क्वायर x बाय tan x प्लस 4 cos बाय sin यानी cot x प्लस 14 x बाय x स्क्वायर प्लस 7। ये है हमारे लिए dy बाय dx। लॉजिकल डिफरेंशिएशन, लॉट यानी इनटू में रहा तो प्लस, इनटू में तो प्लस करो, पावर आगे ले लो, देन डिफरेंशिएट। देन अब ये नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आपको उसको क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, ये है क्वेश्चन नंबर 24, देख लो क्या है 24 के लिए, लेट y इक्वल टू लॉट ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 5x बाय 2 1 माइनस cos 5x बाय 2। थोड़ा इसको डिफरेंशिएट करो,
differentiate with respect to x dy by dx। अभी अगेन सॉरी यार, ये लॉग है ना, लॉग के लिए कंपल्सरी क्या है, ये लॉग का पावर है ना, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का पावर क्या करो, ये रूट है ना, इसको आगे लो, लॉग ऑफ क्या है ये 1 प्लस कॉस 5x बाय 2 है। तुम इसको 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, अगर तुम्हें फार्मूले एडजस्टमेंट है तो सिंप्लीफाई बिफोर और आफ्टर कभी भी कर सकते तुम। अब ये क्या है हमारे लिए 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की फार्मूले क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस के लिए यूजिंग 1 माइनस कॉस थीटा क्या है 2 इंटू क्या है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है। कुछ समझ में आ रहा है? ये फार्मूला देख लो दोस्तों, ये फार्मूला देख लो क्या है ये, हाँ ये जो है फार्मूला, हाँ देख लो, क्या ये 1 माइनस कॉस थीटा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा यानी 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1। ये फार्मूले क्या है, ये फार्मूले y इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 इंटू क्या है ये कॉस स्क्वायर 5x जो है एंगल उसके हाफ, ऑलरेडी कितना है 2 है, यानी उसका अगेन हाफ, हाफ यानी 2 से नीचे मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 बाय 2 इंटू 1 माइनस कॉस यानी साइन स्क्वायर 5x बाय ये 5 2 है ना, हमें बाय 2 होना है, अगेन 2 यानी 2 कितना था 4 आता है। क्या ये दो कैंसल, क्या होता फिर ये y इक्वल टू लॉग ऑफ ये स्क्वायर है स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर और ये रूट है ना, कैंसिल होता ना, क्या ये देख लो क्या ये है, ये कॉस ये स्क्वायर दोनों स्क्वायर है और ये रूट है यानी रूट ले लो, स्क्वायर रूट कैंसिल कितना था कॉट बाय साइन यानी कॉट 5x बाय 4 है। इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या है dy by dx यानी व्हाट लॉग के लिए डेरिवेटिव, यू नो वेरी वेल, लॉग का डेरिवेटिव, लॉग का क्या है 1 बाय कॉट इनटू 1 बाय लॉग यानी 1 बाय एज इट इज, देन कॉट के लिए डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर 5x बाय 2 है। देख लो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, हम क्या ये क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, देख लो क्या ये, पहले लॉग का डेरिवेटिव लॉग यानी 1 बाय है, देन कॉट यानी माइनस कोसेक स्क्वायर इनटू, अब ये कॉट छोड़ दो 5 बाय 4, x का डेरिवेटिव कंपल्सरी 1, x का डेरिवेटिव कंपल्सरी होना 1। देख लो क्या है, क्या ये 5 बाय 4 है, कॉट यानी व्हाट cos 5x बाय 2 है, सॉरी बाय 4 बाय 4, ये भी क्या है बाय 4 ही है, सॉरी क्या ये बाय 4 cos बाय sin है इनटू कोसेक स्क्वायर यानी 1 बाय व्हाट sin स्क्वायर 5x बाय 4 इनटू 5 बाय 4, ये आगे ध्यान है, एक साइन कैंसिल हो रहा, एक साइन कैंसिल होता, फिर क्या बचता है यहाँ पर देख लो dy बाय dx इक्वल टू 5 बाय, ये 4 है ना, 4 यानी 2 ऐसा ले लो 2 इंटू व्हाट साइन 5x बाय 4 इंटू कॉस 5x बाय 4, क्या ये dy बाय dx इक्वल टू 5 बाय 2 क्या है फॉर्मूला हमारा 2 sin cos यानी sin 2 थीटा यानी यहाँ पर 2 थीटा यानी डबल होता ना, कितना ये 5x बाय 4, इसका 2 थीटा यानी डबल कितना आता है 2 आता है, यानी व्हाट 5x बाय 2। ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन नंबर 24
देख लो ये क्वेश्चन नंबर 24 है। इसके बाद 25 के लिए आओ, क्या ये क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आप क्या है ये क्वेश्चन नंबर 25 क्या है ये, लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ, देख लो क्या है ना, 4:2x है, देन x स्क्वायर प्लस 5 बाय अंडर रूट ऑफ 2x³ minus 4, 2x³ minus 4 raised to 3/2 है। देख लो क्या है, y इक्वल टू क्या है ये log 4 raised to 2x यानी आ गया था। ये आगे क्या है, log के रूल, इनटू में प्लस, डिवीजन में माइनस, और पावर रहा तो आगे क्या ये लॉट के रूल्स देख लो दोस्तों सबके लिए, किसको मालूम नहीं तो लॉट a इंटू बी यानी what लॉट ऑफ a प्लस लॉट ऑफ b, देन लॉट a बाय b यानी लॉट a माइनस लॉट b, लॉट a रेज़ टू m इंटू लॉट a। ये है तुम्हारे लिए ये रूल्स देख लो क्या है ये। यहाँ पर क्या है यार, लॉट को अंदर लो यानी पावर आगे लो थोड़ा, इनटू यानी प्लस, लॉट ऑफ क्या है पावर है ना, अगेन इसका पावर कितना है 3/2, वो 3/2 आगे लो, देख लो क्या है 3/2 आगे लो, लॉट को अंदर लो यानी x² प्लस 5, अगेन क्या है ये डिवाइड में माइनस, लॉट ऑफ क्या है ये अंडर रूट ऑफ 2x³ minus 4 है। इसका पावर क्या है ये पूरा है ना, ये ऐसा है। देख लो अगर तुम्हारे लिए कुछ समझ में नहीं आना तो क्या करो, इसको थोड़ी देर के लिए रहने दो ऐसा ही है। 2x³ minus 4 है ये लॉट, क्या ये लॉट ऑफ, इसका पावर कितना है 3/2। देन अगेन फिर और एक बार देख लो क्या है, y इक्वल टू 2x इंटू लॉट 4 प्लस 3/2 इंटू लॉट ऑफ x² प्लस 5, ये माइनस है ना यानी माइनस, ये कितना ये रूट है, रूट यानी 1/2 लॉट ऑफ 2x³ minus 4 है। ये होल ब्रैकेट 3/2, ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 3/2, ये 3/2 है आगे लेता हूं यहाँ पर, देन डिवीजन में माइनस, लेकिन अगेन रूट है ना, अगेन 1/2 आ गया, देख लो ये पावर। देन डिफरेंशिएट करो इसको, क्या है ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y के लिए dy/dx है, 2 into x का डेरिवेटिव 1, 2 into x का 1, ये लॉट 4 कांस्टेंट है, लॉट 4 प्लस 3/2, ये लॉट यानी व्हाट 1/x² प्लस 5, लॉट यानी व्हाट 1/x² प्लस 5 है, लॉट यानी 1/x² प्लस 5, ये लॉट यानी कंपल्सरी 1/x² का डेरिवेटिव 2x है, माइनस 1/2 है, क्या है 1/2, ये 1/2 लॉट यानी व्हाट 1/2x³ minus 4, ये लॉट यानी कंपल्सरी 1/, नीचे आना है नीचे, आगे ये क्या है इसका डेरिवेटिव, क्या ये पावर कितना 3 आगे 3 2 कितना था 6, 1 से कम यानी स्क्वायर, माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 छोड़ दो, ये ऐसा क्या ये 2 into log 4 राइट, अंदर ले सकते इसको, 3/2 को अंदर लो, 2 कैंसिल हो रहा है, 2 देख लो 3, ये क्या है
यहाँ पर माइनस है। हाँ, फिर क्या आता है ये 2 कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल होता यानी 3x आता है, 3x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5। देन इसको अंदर लो, ये 2 3 रहा था, ये 2 3 रहा है, 3 और इंटू 3, ये 3 का अंदर लो, कितना था ये माइनस 9x स्क्वायर बाय 2x क्यूब माइनस 4। ये है तुम्हारे लिए dy बाय dx दोस्तों, ये है डिवाइड बाय dx। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए वहां पर मैंने दिया नहीं था, यहाँ पर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, 26 27 दो क्वेश्चन देख लो। देन तुम्हारे लिए ये पीरियड का होमवर्क भी रहेगा। देन नेक्स्ट पीरियड विल बी लास्ट पीरियड। ये पहले पार्ट के लिए बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निक, फार्मूले, रूल्स में समझ में आने चाहिए। आप देख लो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, ये मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसको मैं डायरेक्ट बाय दूंगा। हाँ, क्या ये लॉग ऑफ, देख लो क्वेश्चन क्या है, e raised to x square, e raised to x square and 5 minus 4x, 5 minus 4x raised to 3/2, right? Then देख लो क्यूब रूट ऑफ क्या है 7 minus 6। ये क्वेश्चन नंबर 26 देख लो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 ऑलरेडी वी हैव गिवन लॉग, देख लो क्या है ये। तो ये लॉग का रूल, पहले लॉग के लिए रूल्स यूज करो। e raised to x square into यानी प्लस log of 5 minus 4x raised to 3/2, ये क्या है डिवाइड यानी माइनस है log of क्यूब रूट ऑफ 7 minus 6। देख लो दोस्तों, मैंने कुछ भी नहीं, इनटू में लॉग के लिए प्लस, डिवीजन में माइनस। अब लॉग के पावर जो है ना वो आगे लो ना, ये लॉग के रूल है एक्स स्क्वायर लॉग ई यानी 1 प्लस 3/2 लॉग ऑफ ये पावर आएगा 5 माइनस 4x माइनस कितना है ये क्यूब रूट यानी 1/3 लॉग ऑफ 7 माइनस 6x है। क्या ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या ये dy बाय dx, एक्स स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स स्क्वायर यानी पावर 2 है, तो आगे लो एक से कम करो 1 इनटू लॉग का 1, लॉग का वैल्यू 1 3/2 लॉग यानी 1 बाय, लॉग यानी और 1 बाय 5 माइनस 4x लॉग यानी 1 बाय इनटू ये 5 है ना दोस्तों, कांस्टेंट छोड़ दो -4 इनटू x का डेरिवेटिव 1 अगेन माइनस 1/3 यानी ये लॉग के लिए अगेन 1 बाय, लॉग यानी 1 बाय 7 माइनस 6x इनटू ये अंदर आने के बाद 7 छोड़ दो -6x माइनस 6 इनटू x का डेरिवेटिव 1 और फिर क्या ये dy बाय dx, dy बाय dx क्या ये 2ax, ये 2 पूरा होता, ये 2 टू द यानी प्लस माइनस, देख लो क्या ये -4 है, ये 2 टू द यानी व्हाट माइनस कितना आता है ये 6 बाय 5 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस ये 3 है ना, ये 3 टू द यानी माइनस माइनस प्लस 2 बाय 7 माइनस 6x। ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 26। ये है हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन, M2 के लिए फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन।
ये लास्ट पीरियड में पीरियड नंबर 6 में वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 20 है ना 26 ये सॉरी ये कंटिन्यूएशन में प्रॉब्लम है हमारा 7th है ये पीरियड नंबर 7 देख लो क्या है ये y को 25 में और 5 raised to 2 है ये log of sec x to the base 5 minus 16 यानी 4 का स्क्वायर tan x to the base 4 देख लो थोड़ा सा ये 26 के बाद पीरियड नंबर 7 से 26 के बाद 27 देखो ये दो लॉट का कोएफिशिएंट बिकम्स पावर और लॉट का रूल देखो दोस्तों सेक x 5 ये दो ऊपर जाता है यानी सेक स्क्वायर है -4 लॉट ऑफ ये 10 ये दो ऊपर ले लो यानी बिकम्स पावर ये 4 रूल्स याद रखो ये रूल्स क्या है हमारे पास a raised to log of ये क्या होता है x to the base a raised to log of x to the base a यानी this will get cancelled you will get only x a raised to log of x to the base a ये दोनों सेम रहने के बाद you will get cancelled becomes only x फिर क्या है हमारे लिए y equal to ये इतना कैंसिल होता याद रखो क्या है ये sec स्क्वायर x माइनस क्या है ये भी पूरा कैंसिल होता है देन क्या आता है tan स्क्वायर x sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x यानी 1 आइडेंटिटी हमारे यहाँ देन इसको डिफरेंशिएट करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यानी व्हाट dy by dx ये 1 कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव 0 ये है हमारे लिए कांस्टेंट ये क्वेश्चन नंबर 27 then next we will continue in question number 28 अब देख ये जो है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए देख लो ये है 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट यानी 0 हाँ उसके बाद ये पीरियड नंबर 7 के लिए ये होमवर्क के प्रॉब्लम है पीरियड नंबर 6 में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक होमवर्क लिए थे अब ये यहाँ पर ले लो क्वेश्चन नंबर ये 13 14 15 16 ये होमवर्क का स्पेशल शीट है उसमें से ये 4 प्रॉब्लम्स ये पार्ट के लिए पीरियड नंबर